सर ये सिंपल बात हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका अर्थ का कोई मतलब एक्सेस नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका इमेजिनरी लाइन होता है, ऑर्बिट भी नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। दूसरी तरह मतलब क्या है सर आपका ना कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी क्या होता है सर आपका इमेजिनरी मतलब क्या होता है लाइन होता है। अब एक बात आप ये समझिए कि अगर हमको ग्लोब में किसी प्लेस को मतलब क्या लोकेट करना है तो सिर्फ आपको बताया कि वो मतलब क्या है सर आपका इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो इस लॉन्गिट्यूड में तो मतलब क्या सर आप सॉरी इस लैटिट्यूड में, तो इस लैटिट्यूड में तो मतलब क्या सर आपको बहुत सारा प्लेस है। और अगर सिर्फ हम बता दें मतलब क्या सर आपको लॉन्गिट्यूड, तो बोलने का ये मतलब है कि इस लॉन्गिट्यूड में मतलब क्या सर आपको बहुत सारा प्लेस है। तो एग्जैक्टली उस प्लेस को पिन पॉइंट करने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि मतलब वो फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि वो लैटिट्यूड 3 पे है अगर हम बोला, और उसके साथ ये बता दें कि वो मतलब क्या सर आपको लॉन्गिट्यूड 1 में है, तो अब ऑप्शन नहीं बचा उसके पास। अब उस प्लेस पे एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे क्या होना पड़ेगा सर आपको होना पड़ेगा। तो किसी प्लेस को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए आपको उसका लैटिट्यूड भी जानना पड़ता है और क्या करना पड़ता है सर आपको लॉन्गिट्यूड भी मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको जानना पड़ता है, तब जाके आप उसका एग्जैक्ट प्लेस ग्लोब में क्या कर पाएंगे सर आपको लोकेट मतलब क्या कर पाएंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग ग्लोब के ऊपर देखते हैं, यानी मतलब क्या सर्कल 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 कॉन्सेंट्रेट सर्कल 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 जो बना रहा है वो मतलब क्या है सर आपका लैटिट्यूड है। और जो सेमी सर्कल बना रहा है वो मतलब क्या है सर आपका मतलब सेमी सर्कल आर्क बना रहा है वो मतलब क्या है सर आपका लॉन्गिट्यूड है। ये बताया समझ में ना। तो लेंथ कवर कर रहा है लॉन्गिट्यूड, और मतलब क्या हो रहा है सर आपका वो सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है मतलब क्या है सर आपका लैटिट्यूड। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पढ़ते हैं उसको। लोकेटिंग के बारे में समझा चुके तो उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे आइए। हाँ, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलकर जो ब्लॉक बनाता है ना, इस ब्लॉक का नाम मतलब क्या होता है, ग्रिड होता है। फॉर एग्जांपल बचपन में मैथ्स कॉपी जब हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो मैथ्स कॉपी में क्या होता था, ग्रिड होता था। उसी तरह यहाँ पर भी मतलब क्या ग्रिड है, लेकिन मैथ्स कॉपी या ग्रिड में और इसका ग्रिड में फ़र्क क्या है ना कि आप अगर सेंटर की तरफ आएँगे तो ग्रिड बड़ा बड़ा है, और आप ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो ग्रिड मतलब क्या छोटा होता रहेगा। और यहाँ होते होते मतलब क्या सर आपको नॉर्थ पोल में आके एक पॉइंट में आ जाएगा ग्रिड, और साउथ पोल में आके मतलब क्या सर आपको एक पॉइंट मतलब क्या ग्रिड आ जाएगा, है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पे बात मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं, ठीक है ना। द नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड जोग्राफिक ग्रिड। ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या मतलब होता है कि कोई भी लैटिट्यूड एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है सर आपको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो मतलब क्या है सर आपका पैरेलल एक आपस में एक दूसरे से है। द लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे आ जाइए। यानी आप ये बात समझिए ना कि आप समझिए मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से 60 डिग्री पे है, उस लाइट पे 60 डिग्री कहा जाएगा। सेंटर ऑफ द अर्थ से जो मतलब क्या 75 डिग्री में उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर 75 डिग्री मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड। तो वो छोड़ के यहाँ पे आते हैं, जो बात समझने क्या वो बात समझा रहे हैं। ऑल पैरेलल्स आर जस्ट पैरेलल टू इक्वेटर, देयर आर 180 मतलब क्या सर आपका पैरेलल्स एट लैटिट्यूड एंड ईच पैरेलल लैटिट्यूड सर्कल, ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए कोई भी अगर हम लोग सर्कल की बात करते हैं ना, तो सर्कल अगर पूरा टर्न लेगा तो मतलब क्या सर आपका टर्न क्या होगा सर आपका 360 डिग्री का मतलब क्या सर आपका टर्न होगा। ये बात हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं। इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो हम लोग क्या किया है सर आपका 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। आप मान लीजिए ग्लोब अगर है, ठीक है, अगर पूरा ऊपर नीचे एक ही टर्म में बात करते हैं तो हमको 180 डिग्री बनाना पड़ता। लेकिन हम क्या किया सर आपका इक्वेटर का लाइन लिया और 2 पार्ट में क्या सर आपका डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना, तो इससे जो 1 डिग्री पे है और यहाँ पे 1 डिग्री पे है, मान लीजिए तो मतलब क्या सर आपको 1 डिग्री लैटिट्यूड बना रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोल दिया सर आपको 1 डिग्री नॉर्थ, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको मतलब क्या सर आपको बोल दिया मतलब क्या सर आपको 1 डिग्री साउथ। तो इस कारण से क्या हुआ, ऊपर हो गया 180 लैटिट्यूड और नीचे मतलब क्या होगा सर आपको 180 मतलब क्या सर आपका लाइन्स ऑफ मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड। तो उसको साउथ और नॉर्थ पोल के मतलब क्या सर आपका डिवाइड मतलब क्या सर आपका कर दिया।
ये बताया समझे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो अब आ जाइए आगे, डिग्री तो 360 डिग्री तो उसमें कोई डाउट मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, ये वो वाला मिनट नहीं है जो हम लोग क्या करते हैं सर आपका इनकाउंटर करते हैं क्लॉक में। ये मतलब क्या सर आपका कितना एंगल है उसका मिनट है। तो 60 मिनट्स मिलके मतलब क्या बनाता है 1 डिग्री बनाता है, मतलब 60 सेकंड मिलके बनाता है मतलब क्या सर आपका 1 मिनट, और 60 मिनट मिलके मतलब क्या होता है आपको 1 डिग्री बनाता है। और पूरा मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री मिलके मतलब क्या होता है कंप्लीट एंगल मतलब क्या करता है सर आपका बनाता है। तो ये टाइम वाला मतलब क्या सर आपका सेकंड नहीं है, और ये टाइम वाला मतलब क्या सर आपका मिनट नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका एंगल वाला मिनट है और ये एंगल वाला सेकंड है। तो 60 सेकंड अगर मिलता है उसका सिंबल ये है, 60 सेकंड अगर मिलता है तो बनाता है मतलब 1 मिनट, 60 मिनट्स अगर मिलता है तो मतलब बनाता है 1 डिग्री, और 360 डिग्री मिलकर मतलब क्या बनाता है कंप्लीट सर्कल बनाता है। तो यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड कीप डिक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड लेंथ बिकम 0 एट 90 डिग्री। चाहे वो 90 डिग्री मतलब क्या हो सर आपका नॉर्थ हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका 90 डिग्री मतलब क्या हो सर आपका साउथ हो। द लेंथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड इज़ हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर का अगर आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे और यहाँ पे क्या बोला सर आपका 60 डिग्री वाले का आप सरकमफ्रेंस अगर निकालेंगे तो इक्वेटर का जितना सरकमफ्रेंस होगा 60 डिग्री वाले सरकमफ्रेंस उसका हाफ होगा, क्योंकि मतलब क्या है आपको जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिक्रीज़ कर रहा है। तो नीचे मतलब 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मतलब क्या सर आपका इक्वेटर का हाफ है, और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में मतलब क्या सर आपका इक्वेटर का मतलब क्या सर आपका हाफ है। अब वो छोड़ के आगे आते हैं यहाँ पे, ये आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि फर्दर उसको डिवाइड किया जाता है मिनट्स में और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, और उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मतलब क्या होता है सर आपको उसको सेकंड में मतलब क्या होता है डिवाइड किया जाता है। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ रहे बात क्या आप ना, क्योंकि अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है सर आपको डिग्री कवर कर रहा है ना। तो अगर अर्थ 1 डिग्री टर्न किया तो कितना किलोमीटर मतलब कवर किया ये जानना ज़रूरी है। तो अर्थ अगर 1 डिग्री मतलब क्या रोटेट किया तो मतलब क्या सर आपका 111 किलोमीटर मतलब क्या कवर किया। तो उसके बाद मतलब क्या सर आपको 100 डिग्री कवर किया, वो आप फर्दर मतलब क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 1 डिग्री आर्क का में कितना किलोमीटर आता है सर आपका अर्थ का 111 किलोमीटर आता है। However, as the earth is slightly flattened at the poles, the length of the arc of 1 degree of latitude near the poles is little longer than at equator। लेकिन क्यों देखिए अब बात क्या है ना, कोई चीज़ खींचेंगे उसका आर्क मतलब क्या होगा सर आपका बड़ा होगा, और फ्लैट रहेगा तो आर्क के बारे में बात कर रहे हैं चाहिए। The length of the arc of 1 degree of latitude is approximately 111 किलोमीटर। हाइवर इसको छोड़ दे के लिए फाइंडिंग वर्टिकल एंगल्स, यहाँ पे क्या है हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब अर्थ मतलब स्लाइटली मतलब टिल्ट है। तो ये क्यों बोलते हैं सर आपका, क्योंकि एक तारा है आसमान में, हर तारा रोटेट करता है, मतलब हर आप अगर टाइम लैप्स में देखेंगे तो हर तारा आपको घूमते हुए मतलब क्या नज़र आएगा, लेकिन तारा मतलब आपको फिक्स नज़र आएगा। तो उसी फिक्स तारा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं सर आपको अर्थ को देखते हैं। उसको कहा जाता है मतलब क्या पोल स्टार, इसलिए कहा जाता है कि अर्थ 23.5 डिग्री मतलब क्या पर टिल्ट है। समझ गए बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पोल स्टार मतलब ये पोजीशन चेंज करता रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पोजीशन मतलब क्या सर आपको एक तरफ में रहेगा, वो आगे पीछे मतलब क्या वो करेगा। अब यहाँ पे बात मतलब समझते हैं। Easiest method of finding out latitude of the place is to measure the vertical angle of the pole star. The latitude of the place is equal to the angle by altitude of the pole star. Angle by altitude. Angle by altitude of the pole star. From that point, thus if the altitude of the vertical angle of the pole star from the place is 40 degree, and then the latitude of that place will be 40 degree north.
यानी अर्थ में आप जिस भी प्लेस पे है ना, उस वो प्लेस से आप पोल स्टार के साथ कितना मतलब क्या सर आपका एंगल बना रहे हैं। उस प्लेस से अगर पोल स्टार के साथ आप क्या करें सर, आपको 40 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो आपको मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड 40 डिग्री है। और उस प्लेस से आप मतलब मान लीजिए मतलब क्या सर आपको पोल स्टार के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो आपका मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है। लैटिट्यूड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द जेनिथ डिस्टेंस और एंगल दैट द सन मेक्स विद द जेनिथ ऑफ द प्लेस एट 12 नून। तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है। मतलब ये ज़ोहर का वक्त में मतलब क्या होता है सर, आपका सन जब एकदम सर के ऊपर होता है, तो उस वक्त मतलब क्या सर आपका वो प्लेस क्या एंगल बना रहा है। द लैटिट्यूड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द जेनिथ डिस्टेंस और द एंगल दैट द सन मेक्स विद द जेनिथ। यानी सन तो समझ जेनिथ ऑफ द प्लेस एट मतलब क्या सर आपका 12 नून and the declination of the sun or the angle that the sun makes north or south of the equator of the particular day. The angle of declination of the sun from day to day is provided by nautical almanac. लोग कैलकुलेटर में काम छोड़ दिया उसका। इक्वेटर के बारे में जानते हैं हम लोग कि वो मतलब क्या सर आपका 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर 0 डिग्री है। उसके बाद मतलब क्या सर आपको ऊपर जाता रहेगा यहाँ तक कि मतलब क्या सर आपका नॉर्थ पोल तक मतलब क्या पहुँच जाए, है ना। मतलब समझिए यहाँ से भी 90 या तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, दोनों तरफ से मतलब क्या होता है ऊपर जाने से मतलब क्या होता है 90 डिग्री तक ही मतलब क्या होता है आपका आता है। ऑल पॉइंट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑल ये भी हम जानते हैं। आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है सर आपकी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब क्या होता है सर आपका रहता है, ठीक है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से मतलब क्या सर आपको 23.5 डिग्री साउथ पे मतलब क्या सर आपको ट्रॉपिक ऑफ क्या सर आप कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो है जनरली मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्ट लाइट ऑफ द सन मतलब क्या कहता है सर आपका रिसीव करता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म रीजन ये रहता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मतलब क्या टॉरिड जोन, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपको ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके पहले हम बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ पे जो मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड है उसका नाम मतलब क्या सर आपका एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक टॉरिड जोन है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रेज ऑफ द सन मतलब क्या करता है सर आपका रिसीव करता है जनरली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका स्लैंट रेज ऑफ द सन आता है, और यहाँ पर नीचे में भी क्या है सर आपका टेम्परेट जोन है। नीचे में कहाँ से ले कहाँ तक ट्रॉपिक कैंसर से लेके मतलब क्या सर आपका एंटार्क्टिक सर्कल तक, एंटार्क्टिक सर्कल तक। और उसके बाद मतलब 6 महीने ये लगभग 4 महीने 5 महीने 6 महीने अलग अलग वेरिएशन है, रिसीव नहीं करता है सनलाइट, लेकिन अलग अलग टाइम पे। समझे बात क्या बोले ना, तो वहाँ पे आ जाइए देखें टॉरिड जोन यहाँ लिखा है ना, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक कैप्रिकॉन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ईयर राउंड। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन, और एरिया ऑफ लो लैटिट्यूड्स टेम्परेट जोन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर लेस हॉट। This is because angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole, यानी स्लैंट ज़्यादा नहीं लगता है, सीधा सीधा नहीं आता है। तो वो लिखा है सबका मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ में ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो साउथ में नीचे है, तो मतलब क्या सर आपका 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे मतलब क्या सर आपका आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ पे मतलब क्या है सर आपका एंटार्क्टिक सर्कल। और उसके बाद तो क्या है नॉर्थ का मतलब नॉर्थ पोल का पॉइंट है, और साउथ पोल का मतलब क्या है सर आपका पॉइंट है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ ये हम बताना भूल गए थे, ट्रॉपिक ऑफ मतलब यहाँ पे देख लीजिए आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक फ्रिजिड जोन है, और एंटार्क्टिक सर्कल से भी लेके मतलब क्या सर आपका साउथ पोल तक मतलब क्या सर आपका
टेम्परेट जोन है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका साल भर मतलब क्या होता है, बर्फ़ मतलब क्या होता है लगभग जमा रहता है। समर में हल्का सा मतलब क्या करता है सर आपका मेल्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे ना के बराबर सन का मतलब क्या होता है रेस पहुँचता भी तो मतलब क्या सर आपका स्लैंट पहुँचता है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पहुँचता है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहा है समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को लेकर समझ में आ गया क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए देखिए जितना जो डेंस फॉरेस्ट है यानी सबसे हॉट जोन भी यही है और सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका वेट जोन भी मतलब क्या सर यही है। तो जितना भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है सब यहीं पाया जाता है ना। तो लैटिट्यूड हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। प्लेसेस लोकेटेड हाई लैटिट्यूड्स रिसीव्स लेस सनलाइट देन प्लेसेस, वो हम समझ गए थे, वो छोड़ दिया आज ये। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैटिट्यूड इज अलॉन्ग विथ लॉन्गिट्यूड, मतलब ये लॉन्गिट्यूड के साथ मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ लोकेशन बताता है। तो दो इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंट और एक मतलब क्या लोकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको लॉन्गिट्यूड के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो जिस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या सर आपका इक्वेटर है, उसके रेफरेंस से बाकी लैटिट्यूड का मतलब क्या सेंस बन रहा है, तो उस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका लॉन्गिट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका प्राइम मेरिडियन है। तो आप समझिए कोई भी लॉन्गिट्यूड को चुन के प्राइम मेरिडियन बनाया जा सकता था। लैटिट्यूड में ऐसा केस नहीं है, लैटिट्यूड में इक्वेटर ही इक्वेटर बन सकता था, इक्वेटर के अलावा कोई मतलब क्या सर इक्वेटर नहीं बन सकता था। तो उस वक्त जो पावर में था वो लोग कौन सा सर आपका इंग्लैंड। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम मतलब ये प्राइम मेरिडियन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका लंदन के करीब से जाता है। ये बात समझा ना। इक्वेटर और कोई नहीं हो सकता था चूज़ करके, इक्वेटर को चूज़ करना मतलब क्या था आर्बिटरी नहीं था, लेकिन प्राइम मेरिडियन को मतलब क्या चूज़ करना मतलब क्या था आर्बिटरी, ताकि हर प्राइम मेरिडियन मतलब हर मेरिडियन एक ही तरह का आइडेंटिकल है। तो लेकिन जो चुन लिया गया वो चुन लिया गया। द प्राइम मेरिडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। अब द प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री में डिवाइड करता है और वर्ल्ड को मतलब क्या ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो जो ग्रीनविच के मतलब क्या सर आपका कहाँ पे गया ग्रीनविच, जो ग्रीनविच की मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और जो ग्रीनविच की मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में वो मतलब क्या सर आपका वेस्टर्न मतलब क्या सर आपका हेमिस्फीयर है। ये बात आया समझ में ना। तो 180 मेरिडियन ईस्ट मेरिडियन है और 180 मेरिडियन मतलब क्या सर आपका वेस्ट मतलब क्या सर आपका मेरिडियन मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। द मेरिडियन and longitude of 180 degree divide the world into मतलब क्या सर आपका two hemisphere, the eastern and western hemisphere. The distance of the places east or west of the prime meridian are measured as the angle, and angular distance is called prime meridian मतलब क्या सर आपका जीरो longitude में। और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका longitude जाता है ईस्ट में और longitude जाता है मतलब क्या सर आपका वेस्ट पे। Thus there are 360 degree of longitudes in all चलिए आ जाइए यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। The line joining all places at similar angular distances east or west of the prime meridian are called lines of longitude और meridians of, दोनों का डिफरेंस बताया। लैटिट्यूड कितना है सर आपका, लैटिट्यूड क्या होता है पढ़ लीजिएगा, उसमें पता लगा आ जाइए यहाँ पे। देखिए एक होता है लोकल टाइम और एक मतलब क्या होता है सर आपका जनरल टाइम। तो हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं सर आपको लोकल टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है सर आपका थोड़ा दूर पे अगर क्या होता है सर आपका टाइम अलग अलग होता, या किसी भी कंट्री में मतलब क्या होता है थोड़ा दूर पे जाने के बाद अगर टाइम मतलब क्या होता है आपका अलग अलग होता, तो फिर एक प्लेस का आदमी को दूसरा प्लेस के आदमी को कोऑर्डिनेट करने में मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाता है। इसलिए नॉर्मली क्या आता है कंट्री के बीच से जो लॉन्गिट्यूड जाता है उसका लोकल टाइम को पूरा कंट्री का मतलब क्या सर आपका टाइम मतलब क्या सर आपका मान लिया जाता है। लेकिन इससे ये हकीकत मतलब क्या होता है ख़त्म नहीं होता है कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड प्लेस का अलग अलग मतलब क्या होता है फिर आपका टाइम होता है। हाँ एक लॉन्गिट्यूड में बहुत सारा प्लेस आता है, समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि सिर्फ लॉन्गिट्यूड में मतलब क्या होता है प्लेस को लॉक नहीं करता है, और सिर्फ लैटिट्यूड में मतलब क्या करता है प्लेस को मतलब क्या करता है लॉक नहीं करता है। हाँ टाइम का सम जब किया जाएगा तो आपको ध्यान में ये बात रखना पड़ेगा कि टाइम का सम का लैटिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक प्लेस नॉर्थ पोल में और एक प्लेस साउथ पोल में है लेकिन दोनों का लॉन्गिट्यूड एक ही है, तो दोनों का मतलब क्या सर आपको लोकल टाइम मतलब क्या होगा सर आपका एक ही होगा।
यानी आप इक्वेटर ये मान सकते हैं कि एक प्लेस नॉर्थ पोल में, एक प्लेस साउथ पोल में है, एक प्लेस मतलब क्या सर आपका इक्वेटर में है। लेकिन तीनों प्लेस एक लॉन्गिट्यूड को मतलब क्या अगर सर आपका शेयर कर रहा है तो तीनों का लोकल टाइम मतलब क्या होगा सर आपका एक ही होगा, अलग अलग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो टाइम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरहेड सन। व्हेन द सन इज़ ओवरहेड एट अ प्लेस इट इज़ 12 नून। ये लोकल टाइम के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं हम सब समझ सकते हैं कि अच्छा मेरे सर के ऊपर अभी मतलब क्या सूरज है तो अभी घड़ी में 12 बजा होगा, क्योंकि मेरा घड़ी मतलब क्या कर रहा है सर आपका कोलकाता का लोकल टाइम को मतलब क्या फॉलो नहीं कर रहा है। मेरा घड़ी मतलब क्या कर रहा है सर आपका इंडिया को मतलब क्या इंडिया टाइम को मतलब क्या सर आपको फॉलो कर रहा है ना। हाँ, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ एग्जैक्टली नून, या ये बोल सकते हैं अभी एग्जैक्टली जोहर हुआ है जिस टाइम इसके हिसाब से लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो दिस टाइम इज़ कॉल्ड द लोकल टाइम एट द सन इज़ ओवरहेड at different times at different places. Therefore, each place on earth has its own local time. The earth completes one rotation in 360 degree. ये एकदम सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है बताइए? सिंपल में कैलकुलेट करते हैं। 360 डिग्री घूमने को अर्थ को लग रहा है मतलब कितना घंटा? 24 घंटा। इन 24 घंटा में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा अजीब हो जाएगा। 24 घंटा को आप क्या कीजिए, मिनट में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 घंटा में मतलब क्या होता है आपका 60 मिनट होता है, ठीक है ना। 1 घंटा में क्या होता है सर आपका 60 मिनट होता है। सेकंड में कन्वर्ट कर दिए तो आप मतलब अच्छा होगा, या फिर सेकंड में नहीं कन्वर्ट करें, पता नहीं हमको। चलिए सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, तो 360 डिग्री कवर करने में लग रहा है कितना मिनट्स? 24 इंटू मतलब क्या सर आपका 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री कवर करने में कितना मिनट्स लगेगा? 24 इंटू मतलब क्या सर आपका 60 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 360। यहाँ तक ठीक है। तो ये कैंसिल 6 on the 6 6 6 36 है ना, ठीक है। फिर 6 on the 6 मतलब क्या सर आपका 4 ज़ा 24। जिससे क्या समझना है? 4 मिनट कि 1 डिग्री कवर करने में मतलब क्या होता है सर आपका 4 मिनट मतलब क्या होता है सर आपका लगता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर 4 मिनट में अर्थ मतलब क्या होता है सर आपका 1 डिग्री मतलब क्या होता है घूम जाता है। तो आप मतलब क्या सर आपका इसका मतलब क्या 4 मिनट तक सूरज को मतलब समझिए सूरज निकलने वाला है, आप 4 मिनट तक सूरज को देखा तो सूरज 1 डिग्री ऊपर उठेगा। आप मतलब क्या सर आपका 8 मिनट तक सूरज को देखा तो सूरज मतलब क्या सर आपका 2 डिग्री ऊपर उठेगा। आप अगर मतलब क्या सर आपका 12 मिनट तक सूरज को देखा तो 3 डिग्री ऊपर उठेगा। आप बात समझ पा रहे हैं ना। तो एक्चुअली में सूरज हम मोशन हम लोग देखें सूरज का, लेकिन एक्चुअली मोशन हो रहा है क्या चीज़ का सर आपका अर्थ का मोशन हो रहा है। तो अर्थ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है उस तरफ, तो किस तरफ? ईस्ट की तरफ। तो हमको ऐसा लग रहा है सूरज आ रहा है किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। ये बताया समझ में ना। तो ये बात को ध्यान से मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो ये तो हम लोग निकाल लिए, निकालने नहीं बोला था लेकिन निकाल लिए पहले से, ताकि मतलब क्या बाद में डिफ़िकल्टी नहीं। तो 24 इंटू 60 क्या होता है? निकाल ही लेते हैं। 0 तो आएगा। 6 4 क्या होता है? 24 होता है। 4 लिख दिया और 2 मतलब क्या कैरी है। 6 2 मतलब क्या सर आपका 12, 2 कैरी था। तो एक दिन में क्या होता है सर आपका 1440 मिनट होता है। तो 360 डिग्री कवर करने में अगर 1440 मिनट लगता है तो 1 डिग्री कवर करने में कितना मिनट लेगा सर आपका? 4 मिनट लेगा। वो हम लोग मतलब क्या सर आपका देख लिए थे, ठीक है ना। ठीक है, वो निकाला ना वैसे करके कैसे भी करके, तो वो चलिए सब कुछ हो गया। फाइंड आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड मतलब क्या सर आपका इलाहाबाद। कितना लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है? 82 लॉन्गिट्यूड का फ़र्क है ना। टाइम डिफरेंस पूछा है ना। 1 डिग्री मतलब क्या है सर आपका 4 मिनट। तो 82 डिग्री में क्या होगा सर आपका 82 इंटू 4, 80 इंटू 4 क्या होता है? 320। 2 इंटू 4 क्या होता है? 8, तो 328 मिनट्स। अरे 328 से नहीं हुआ। ओहो सॉरी, हम एक चीज़ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया बताइए? इट वॉज नॉट ओनली डिग्री, इट वॉज डिग्री एंड मिनट। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री और मिनट दोनों को। तो अगर हम चलिए इसको तो मल्टीप्लाई किए तो क्या आया था? 328 आया था। चलिए 328 लिख दिया। ये मतलब क्या सर आपका डिग्री आया, और ये क्या है सर आपका 30 मिनट्स है। तो आप 30 मिनट्स को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिनट्स हो जाएगा? 120 मिनट्स। लेकिन 120 मिनट्स अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका 2 डिग्री हो जाएगा ना। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। आप समझिए बात क्या बोले ना, क्योंकि 60 के ऊपर अगर आता है तो उसको दिखाना पड़ता है 160 मतलब 1 मिनट, 1 डिग्री सॉरी।
260 मतलब क्या सर आपका 2 डिग्री, उसमें क्या सर आपका 2 डिग्री और ऐड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा सर आपका 330 आएगा ना। तो ये चीज़ देख करके दिखाया, एकदम सिंपल था। कोई कितना तो ये तो आया मिनट्स के फॉर्म में, लेकिन मिनट्स के फॉर्म में दिखाते हैं हम लोग क्या, मिनट आवर में करना पड़ेगा ना। तो मतलब क्या सर आपका मतलब इलाहाबाद जिसका लोकल टाइम उसका लोकल टाइम भी है, और इंडिया का मतलब क्या सर आपका स्टैंडर्ड टाइम भी है, उसमें और ग्रीनविच में मतलब क्या सर आपका 5-5.5 घंटे का फ़र्क है। यानी कि लंदन का टाइम और इंडिया टाइम मतलब क्या सर आपका 5.5 घंटे का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। इसको हम लोग मिनट को आवर में ऐसे करना है 60 से डिवाइड करके। एक सिंपल आप बता कैसा नहीं होगा सर। ये आपका 330 मिनट्स, ठीक है, इंटू मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 60 मतलब क्या है सर आपका मिनट्स, ठीक है। तो क्या है सर आपका 0 मतलब क्या कैंसिल हो गया। या फिर एक काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए, ये आप 330 लिखें, यहाँ पे 60 लिखें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6 नहीं कितना बार में आएगा। 1 2 3 देखिए 6 4 का क्या होता है 24, 6 5 का 5 मतलब क्या 30 होता है। 300 तो 65 का क्या हो गया सर आपका 300, तो 30 रिमेन किया ना। हाँ तो जो रिमेन किया मिनट हुआ, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 आवर होगा, और क्या होगा सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका मिनट्स हुआ। कैसे निकला सर जो निकल गया हाँ। वो आर है, जो बच गया वो मतलब क्या सर आपका मिनट है। आप समझे बात क्या आप लेना। ये लोग क्या किया ये लोग कुछ भी किया उसको आप छोड़ दीजिए। मेरा बोलने का मतलब आप समझे थे। आपको सबसे पहले हम क्या दिखाया कि 1 डिग्री टर्न कर रहा है 4 मिनट लग रहा है। तो एक 0 डिग्री में है और एक मतलब क्या सर आप 82 डिग्री में है। तो डिग्री का फ़र्क कितना है 82 डिग्री का फ़र्क है। तो आप टाइम का फ़र्क पूछ रहे हैं ना, तो इंटू 4 कर देंगे। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट्स को मतलब क्या सर आपका इंटू 4 किया, तो मतलब क्या सर आपका 330 मिनट्स आया। लेकिन 330 मिनट को 330 मिनट दिखा नहीं सकते हैं, उसको मिनट आवर में दिखाना पड़ेगा। तो मतलब क्या सर आपका 5.5 घंटा। 82 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 82 को 82 की तरह मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपका 228 आया। ठीक है आप बचपन में कभी 228 डिग्री आ गया देखिए बचपन में कभी आप सम किए होंगे वो वाला। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 आर है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 20 मिनट्स है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे सर आपका 2 से। कई बचपन में किया होंगे, अगर 2 से मत कीजिए 6 आवर 40 मिनट 4 से कीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया सर आपका 80 मिनट्स हो गया, और क्या हो गया सर आपका 4 3 ज़ा 12 आवर हो गया। तो 60 से ऊपर जब वैल्यू आता था तो उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ता था ना। 13 आवर 20 मिनट तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, 13 आवर 20 मिनट्स लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, बस आपको पता होना चाहिए कि 30 मिनट्स अगर है तो इसका मतलब क्या सर आप मतलब 60 मिनट में 1 आवर बनाता है। 82 से किया 228 आया और 4 इंटू 30 किया तो 4 कितना आया? 30 किया तो मतलब क्या है सर आपका आया, मतलब क्या है सर आपका 120 120 सेकेंड्स 120 मिनट्स आया। एक बार है तो मिनट है ना, हाँ तभी तो कन्वर्ट कर पाए ना। ये 120 मिनट्स आया हाँ तो 60 मिनट्स होता तो 1 डिग्री बनता, 120 मिनट्स से तो मतलब क्या होता 2 डिग्री बना। हाँ और वहाँ पे ऑलरेडी मेरा मतलब क्या था आपका ये 2। 4 मिनट का 1 डिग्री होता है ना सर फिर तो आप कंफ्यूज हो गए। डिग्री को आप टाइम में कन्वर्ट करें तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है। ये डिग्री का ही छोटा यूनिट है। ओह डिग्री का छोटा यूनिट मतलब क्या सर आपका मिनट है। हाँ हाँ तो जब आपका 60 मिनट बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे 120 मिनट बना तो मतलब क्या 2 डिग्री बना। तो ऑलरेडी मतलब क्या 82 को मल्टीप्लाई किया था हम 4 से, तो आ चुका था मतलब कितना सर आपका 328 आ चुका था। उसके बाद 120 मिनट आया जो फिर से बन जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 डिग्री। तो 228 और 2 डिग्री मिल के मतलब क्या बनाएगा सर आपका 330 मिनट बना देगा। 330 मिनट तो नहीं रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 आवर 30 मिनट्स मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है। तो सिंस इलाहाबाद इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, पॉजिटिव होता है ईस्ट में, therefore the time of इलाहाबाद विल बी 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। 10 अगर 12 पूछेगा यहाँ पे टाइम कितना, वहाँ पे टाइम कितना है। तो अगर यहाँ पे टाइम हो रहा है 12 बजा है, कहाँ पे ग्रीनविच में बज रहा है 12 दोपहर का 12, तो इलाहाबाद में बज रहा है मतलब क्या सर आपका शाम का 5:30। आया बात समझ में ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए
अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जबकि कंफ्यूजिंग नहीं है। कितना फ़र्क है लैटीट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, सॉरी। देखिए 40 डिग्री ईस्ट है और ये 20 डिग्री मतलब क्या सर आपका वेस्ट है। तो इससे ग्रीनविच से कितना फ़र्क है? 20 इससे ग्रीनविच से कितना फ़र्क है? इससे सर ये ईस्ट में है तो बीच में ग्रीनविच है, हाँ तो 40 का फर्क 40 का फ़र्क है। और इसका ग्रीनविच से कितना फ़र्क है? 20 का फ़र्क है। तो टोटल फ़र्क कितना का है? टोटल फ़र्क 60 का है। अब आया बात समझ में, क्लियर है ना? तो टोटल फ़र्क अगर मतलब क्या सर आपका 60 मिनट का है, 60 डिग्री का है, तो टाइम का फ़र्क कितना होगा? 16 तो मतलब क्या सर आपका 4। क्या होगा? 60 डिग्री का अगर फ़र्क है तो कितना मिनट का फ़र्क है? 16 तो मतलब क्या सर आपका 4 मिनट्स का फ़र्क है ना? तो मतलब क्या सर आपका 240 मिनट्स का फ़र्क है। और 240 मिनट्स का फ़र्क अगर है तो 4 घंटा का फ़र्क है, यही है ना? तो 240 बाई मतलब 60 करके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, 4 घंटा का फ़र्क है। अब पूछा क्या है? वेस्ट में 20 डिग्री वेस्ट में बज रहा है, मतलब क्या 2 बज रहा है, तो अब 4 घंटा पीछे आइए, 1 PM है ना? फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 नून, उसके बाद क्या होगा सर आपका 11 AM, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 10 AM। कहाँ पे है? एक मिनट रुकिए, क्या पूछा है आप एक बार? वेस्ट 40 डिग्री का एक मिनट time रुकिए। जानना है। फाइंड आउट द टाइम एट 40 डिग्री। ओह सॉरी, हम रॉन्ग बोले, क्यों? प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? वेस्ट पीछे है, ईस्ट मतलब क्या सर आपका आगे है। वेस्ट पीछे और ईस्ट मतलब क्या सर आपका आगे, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वेस्ट पीछे, ईस्ट मतलब क्या सर आपका आगे है, तो आगे है तो प्लस होगा। तो 2 PM यहाँ पे हुआ है, तो 2 PM प्लस मतलब क्या सर आपका 4 आवर हो जाएगा। 3 तो- 4 5 6 तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 बजेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, जो बात का ध्यान रखना भूल गए थे, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बोला है? इट इज़ 11 AM एट दिल्ली। और दिल्ली का मतलब क्या सर आपका 77 डिग्री ईस्ट है, और ये हो चुका 140 डिग्री ईस्ट, आगे बढ़ा है। तो अगर तो इस मतलब टाइम में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। वेस्ट से ईस्ट में आ रहा तो एडिशन हो रहा है, तो ईस्ट और ईस्ट में आ रहा तो और एडिशन होगा ना सर। तो कितना फ़र्क है लॉन्गिट्यूड का? 140 माइनस मतलब क्या सर आपका 70, मतलब क्या सर आपका 7, तो मतलब क्या सर आपका ये हो गया 13, ये हो गया 10। तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा सर आपका? 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 ना? तो 53 डिग्री का फ़र्क है। तो टाइम में कितना फ़र्क होगा सर आपको बताइए? 63 डिग्री का फ़र्क है, सॉरी, क्योंकि 13 माइनस 7 क्या होगा सर आपका? 6 होगा। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए 452 मिनट्स का फ़र्क है। तो हम 60 से डिवाइड किए हैं, जो आंसर आया वो मतलब क्या है सर आपका? डिवीजन का आर जो बचा वो मतलब क्या है सर आपका? मिनट। तो 4 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है। तो ईस्ट और ईस्ट में आया तो मतलब क्या है सर आपका? ऐड होगा। तो 11 बज रहा था सुबह, तो मतलब क्या 12 नून होगा। 12 नून के बाद मतलब क्या होगा सर आपका? 1 PM होगा, 2 PM होगा, 3 PM होगा। कितना? हाँ 3 PM होगा, 3 12। चलिए आपको मतलब क्या कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया है ना? पक्का? अच्छा, लेकिन ध्यान देना क्या पड़ेगा? 90 डिग्री वेस्ट है और ये मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री वेस्ट है। तो टाइम ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा सर, आगे बढ़ रहा है। पीछे जा रहा है। इंटीजर की तरह सोचना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा इंटीजर की तरह, आपको सोचना पड़ेगा इंटीजर की तरह, आपको सोचना पड़ेगा किसकी तरह? इंटीजर की तरह। हाँ कहीं ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। आप वही आपको बता रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा ईस्ट किसकी की तरह? बढ़ता है, वेस्ट की तरफ कम होता है। हाँ, आपको सिंपल बात क्या बता रहा है, आपको सोचना पड़ेगा इंटीजर की तरह, ठीक है? ऐड होगा टाइम। तो फ़र्क कितना का है? 80 माइनस 10 मतलब फ़र्क कितना का है सर आपका? 80 वेस्ट 80 का है। तो 84 का कितना? 320। अब 320 यहाँ पे हम लिखते हैं और 320 लिखे हैं 60 से मतलब क्या डिवाइड करते हो तो फिर क्या हो जाएगा बताइए? ये हम क्या निकाला? मिनट निकाला है। इतना मिनट का फ़र्क है। 5 मिनट कितना? 5 पूरा 5, नहीं तो क्या हो जाएगा? 65 से 30 मतलब 5 घंटा 20 मिनट। तो क्या होगा सर आपका? 5 घंटा 1 मिनट रुक जाइए, क्या पूछा है देख लीजिए। 90 डिग्री का टाइम पूछा है, घटेगा। पीछे आना पड़ेगा तो 5 घंटा 20 मिनट कम होगा, है ना? तो 8 AM है ना? 8 AM से हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना? आराम से जाने दीजिए। 7 AM बोलने दीजिए, ठीक है? रॉन्ग बोलेंगे तब बोलिएगा। 7 AM, 6 AM, 5 AM, 4 AM,
फिर क्या है सर आपका 3 AM और 20 मिनट कम करना है ना, 2 AM 40 minutes. 2 AM 40 मिनट्स है ना। तो चेक करते हैं 2 AM 40 मिनट्स है या नहीं। चलिए वेरी गुड, आया बात समझ में। चलिए टाइम का फैक्टर आपको मतलब क्या था वो समझ में आ गया ना। हाँ, टाइम जोन्स ये वो ये याद करना है. ये याद करने का आपका है ना। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे है क्या। और यहाँ पे सिंपल बताया है कि अगर आप जानना चाहें कहीं पे नून हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप मतलब क्या किया, धूप में बाहर निकलिए और बाहर निकलिए, स्टिक को खड़ा रखिए। जिस टाइम में मतलब क्या होगा सर आपका स्टिक का शैडो शॉर्टेस्ट होगा वही टाइम मतलब क्या होता है आपका नून है, और वही आपका लोकल टाइम है ना। कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आप जानते हैं, इतना सारा लोकल टाइम अगर हुआ तो हालत मतलब क्या दफ़ा ख़राब हो जाएगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कौन से मेरिडियन से लिया जाता है, जो 82 है ना, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट्स मतलब क्या आपका ईस्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट्स मतलब क्या आपका ईस्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट्स मतलब क्या आपका ईस्ट है। तो इलाहाबाद के लोग जो है वो मतलब क्या आपका लकी हैं, जो कि वो लोग का लोकल टाइम और IST दोनों सेम है ना। तो वो लोग को जो घड़ी में दिखाई देगा वो लोग का असल टाइम भी मतलब क्या आपका वही है ना। ठीक है, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड इज़ द लोकल टाइम। तो एक वर्ल्ड का भी मतलब क्या वो लोकल टाइम है, मतलब वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है जो कि मतलब ग्रीनविच से चलता है ना। यानी हर कोई अपना टाइम को मतलब क्या होता है ग्रीनविच का रेफरेंस लेके निकालता है ना। टाइम जोन्स वो लोग का तो और अच्छा है इंग्लैंड में. हाँ इंग्लैंड में और अच्छा है। टाइम जोन मतलब क्या है ना कि सेम लॉन्गिट्यूड वाला प्लेस का टाइम जोन मतलब क्या होता है सर आपका टाइम जोन थोड़ा सा और वाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा इंडिया का टाइम जोन मतलब क्या सर आपका एक है, दूसरा करके चाइना का एक नहीं. चाइना वास्ट कंट्री है तो डिवाइड कर सकता है। रशिया का एक टाइम जोन रखना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, तो वो आप देखिएगा तो समझ में आएगा। तो अपडेट के बारे में पढ़ लें। तो सम तो समझ में आ गया, सम एकदम सिंपल है सर। आप अगर समझ गए तो सम मतलब क्या था आपका सिंपल है। उसमें आप एक आइडिया रखना था, 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, 4 मिनट। तो पहले काम क्या करना सर आपको निकालना है कितना डिग्री का फ़र्क है। फ़र्क निकाल लिया तो डिग्री का फ़र्क से फिर क्या निकल जाता है, टाइम का फ़र्क निकल जाता है। फिर टाइम का फ़र्क निकल गया तो फिर आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइम ऐड हो रहा है या टाइम मतलब क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप ये फिगर आउट कर ले कि टाइम ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो करेक्टली, तो आपका सम मतलब क्या करेक्टली होगा, उसमें कोई फिर मतलब क्या गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आपने ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, नेशनल डेट लाइन है ना, इसको छोड़ दिए। सब करने के बाद अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। या फिर आप ये अभी के लिए याद कर लीजिए बस, ठीक है।